की जंग में थके नन्हे कदम, 100 किलोमीटर चलने के बाद गुड़िया ने तोड़ा दम। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज थिंक में। मैं हूं रंजिता पठारे। कितनी अजीब स्थिति बन गई है इस वक्त। चारों ओर चिंताएं हैं। किसी को घर बैठे बाहर जाने की चिंता, तो किसी को अपने घर में नहीं पहुंच पाने की चिंता, अपनों के पास जाने का, या यूं कहे कि 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज कई लोग सैकड़ों हजारों किलोमीटर चलकर अपने घर पहुंच रहे हैं। इस पैदल यात्रा में भारी संख्या में शामिल हुए लोग, और कई लोग ऐसे जिनकी सांसें रास्ते में ही रुक गई। वे ना तो घर पहुंच पाए और न जहां से निकले थे उन्हें वहां ले जाया गया। आज फिर एक ऐसी ही घटना सामने आई है। इसके बारे में जो भी सुन रहा है वह समझ नहीं पा रहा कि आखिर इस स्थिति के लिए किसका दोष है। क्या सरकार इसके लिए दोषी है, क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन लगाया। अब लॉकडाउन लगाना जरूरी था क्योंकि कोरोना है, तो सरकार पर इसका दोष मढ़ना सही नहीं होगा। तो क्या गरीब इसके लिए जिम्मेदार है? क्या उनकी मजबूरी इसके लिए जिम्मेदार है? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लॉकडाउन के कारण देश भर में कई लोगों के रोजगार छिन गए, कई लोग बेरोजगार हो गए। बड़े शहर गए लोग अपने गांव लौटना चाह रहे हैं, इस आस में कि रूखी सूखी ही सही लेकिन 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तो हो सके। शायद इसी आस में तेलंगाना के पेरूर गांव से 12 साल की मासूम बच्ची छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के आदेड़ गांव के लिए चल पड़ी थी। रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ गई, इतनी परेशान हो गई, पेट दर्द से इतनी ज्यादा व्याकुल हो गई, भूख प्यास से बिलखने लगी। लेकिन फिर भी इतनी सारी परेशानियों के बाद भी 3 दिन तक करीब 100 किलोमीटर का सफर पूरा किया। इतना लंबा सफर होने के बाद इतनी पीड़ा बढ़ चुकी थी कि इस पीड़ा के आगे घर जाने की वो आस भी टूट पड़ी। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए बच्ची ने गांव से महज 14 किलोमीटर दूर ही दम तोड़ दिया। उसके साथ गांव के 11 दूसरे लोग भी थे, लेकिन जंगल के रास्ते से जाने के कारण उसे किसी भी तरह का इलाज नहीं मिल पाया। बीजापुर के आदेवगाड़ की जमलो मड़कम, जो अपने माता पिता की लाडली अकेली संतान थी, अपने ही गांव के कुछ लोगों के साथ वह रोजगार की तलाश में 2 महीने पहले ही तेलंगाना के पेरूर गांव गई थी। वहां वे मिर्ची तोड़ने का काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा सब कुछ बंद हो गया, काम भी छिन गया। अब कुछ दिन तो उन्होंने वहां गुजार लिए, वहीं रहे कुछ दिन, लेकिन इस भूख के आगे किसकी चल पड़ी है? भूख ने उन्हें घर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। घर में माता पिता अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे कि जल्द ही अपनी नन्ही बच्ची को देख पाए, लेकिन उनके पास बच्ची के निधन की खबर पहुंची। किसी ने गांव पहुंचकर इकलौती बेटी की मौत की खबर दी तो पिता आंदो राम मड़कम और उनकी मां सुखमती जिला अस्पताल पहुंचे। पिता का कहना है कि उन्हें तो बेटी के लौटने का इंतजार था, लेकिन घर उसकी मौत की खबर पहुंची। साथ आए सभी लोगों को अब अलग रखा गया है, इसलिए यह भी नहीं पता चल सका है कि आखिर बच्ची को क्या हुआ था। लेकिन ये तो सब जानते हैं, 12 साल की बच्ची कितनी बड़ी होगी? 100 किलोमीटर 3 दिन में चली है, निरंतर चल रही है, और उसके बाद भी उसे 14 किलोमीटर का और सफर तय करना था। हम 1 या 2 किलोमीटर चलने के बाद ही कैसे हो जाते? सोचिए, बच्ची इतने 3 दिन तक लगातार इतने किलोमीटर कैसे चली होगी? बिना खाए बिना पिए जितना कुछ था उतना अपने साथ रख लिया, बाकी इस आस में कि घर पहुंचकर अच्छे से खाएंगे, अच्छे से आराम करेंगे। लेकिन जो शरीर है, इतना छोटा सा शरीर, उसको इतनी ज्यादा प्रताड़ना देना शायद सही नहीं था। बच्ची का शरीर इतनी ज्यादा समस्या, इतनी ज्यादा परेशानी, एक साथ इतना ज्यादा बोझ नहीं झेल सका और रास्ते में ही उसे छोड़कर चला गया। रास्ते में ही बच्ची की मौत हो गई। आखिर इन सब के पीछे क्या है? मतलब एक लाइन से इतने सारे मामले सामने आ रहे हैं। मजदूरों के ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे कई राज्यों में जहां पर मजदूर दूसरे राज्यों से जाते हैं या दूसरे शहरों से जाते हैं, वे लोग इस लॉकडाउन के दौरान लगातार अपने घर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
हमने देखा कि पहला जब लॉकडाउन लगा था तब भी हजारों की संख्या में लोग सड़क पर थे, और अब जब दूसरी बार लॉकडाउन लगा तो मुंबई में और दिल्ली में जो हालात बने वो हम सबके सामने, उसे तो कोई भुला ही नहीं सकता, क्योंकि कितने सारे लोग इकट्ठे बाहर आ गए थे कि उन्हें घर जाना है। आखिर किस बात का डर है? अब सभी को जरूरत है तो काउंसलिंग करनी सबकी जरूरी है, क्योंकि ये जो स्थिति बनी हुई है अभी, इस स्थिति में लोगों को एक एक को जाकर समझाइश नहीं दी जा सकती है। घर में बैठे लोगों के मन में भी कोरोना को लेकर दहशत बैठ रही है। जो लोग घर से दूर है उन्हें भी कोरोना के साथ साथ परिवार से मिलने की चिंता सता रही है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वे सभी की काउंसलिंग करें। जैसे अभी फोन करने पर सुरक्षा के निर्देश दिए जाते हैं, सुनाया जाता है, जैसे हम किसी को भी फोन करते हैं तो जो रिंग जाती है उसमें आप सुन सकते हैं कि आपको बताएंगे कि कोरोना से बचाव के लिए आपको क्या करना है। गली गली में अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप कोरोना से कैसे बचाव करें, बार बार हाथ धोए, बाहर निकलने पर मास्क पहने। तो ये इतने सारे जो एड्स टीवी में भी देख सकते हैं आप, तो इतने सारे जो एड्स दिख रहे हैं उन्हीं एड्स में इन्हीं जो जितने भी चीजें आप निकाल कर ला रहे हैं, जैसे काउंसलिंग कर रहे हैं कि आपको लोगों को जो समझाइश दे रहे हैं कि घर में रहे, हाथ धोए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो ये सब चीजों के साथ में ही अब जरूरी है कि लोगों के मन का डर भी दूर करें। इस डर को दूर करने के लिए जनता को आप समझा सकते हैं कि कोरोना पर हम विजय हासिल करेंगे। इसके लिए हमें संयम की जरूरत है। लोगों को बस कुछ नहीं, 2 शब्द चाहिए कि वे उन शब्दों को सुनकर अपने मन को थोड़ा आराम दे, थोड़ा चैन की सांस ले, थोड़ा सोचे कि हाँ हम भी इस जंग में जीतेंगे। लेकिन ये तभी संभव होगा जब सरकार इस तरह की काउंसलिंग शुरू करेगी। इसके लिए आप काउंसलिंग सेंटर्स बना सकते हैं। अलग अलग राज्य की सरकार इसके लिए थोड़ा प्रयास कर सकती है, क्योंकि ये अब जरूरी हो चुका है। इतने सारे मजदूर जो बाहर अटके हैं, जो बाहर फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए कम से कम हेल्पलाइन नंबर तो प्रोवाइड करवाना ही चाहिए, कम से कम, क्योंकि इन लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और ये सवालों का जवाब उन्हें कहीं से नहीं मिल पा रहा। ऐसी स्थिति में वे सिर्फ अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें न पता है कि रहना कहाँ है, खाना क्या है। इन सब चीजों के लिए सरकार भले ही कितने भी दावे कर दे कि हम सभी को खाना खिला रहे हैं, भरपेट खाना खिला रहे हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर सरकार नहीं पहुंच पा रही है, जहां पर लोगों की मदद के हाथ नहीं पहुंच पा रहे। तो ऐसी जगह पर आप काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस जमाने में, आजकल के जमाने में सभी के पास फोन है, भले छोटा फोन हो बड़ा फोन हो, लेकिन सबके पास फोन है। तो आपने जैसे उसमें निर्देश दिए हैं कि आपको किस किस चीज का पालन करना है, उसके साथ में ही 2 लाइन और ऐड कर सकते हैं कि आपको टेंशन नहीं लेनी है। कोरोना की जो जंग है उसमें हम सब मिलकर इसे हराने की पूरी कोशिश करेंगे और हम इसे हराएंगे। आप अपने हिसाब से कुछ भी ऐसा कर सकते हैं ताकि इन लोगों को थोड़ी तो इनकी चिंता कम हो। आज जो बच्ची की मौत हुई, इसके पहले भी ऐसी कई मौतें हो चुकी हैं, जो हजारों किलोमीटर चलकर कुछ दूरी पर अपने घर से जान गंवा देते हैं, क्योंकि इतना चलना भी शरीर के लिए सही नहीं है। इतना जो चलते उसे भी थकान, और वो भी भूखे पेट प्यासे। बच्ची भी बिना खाए बिना पिए चल रही थी, और उसकी जो आज हालत है वो हम सब जानते हैं। और उसकी जो दुर्दशा हो चुकी है उस पर अब हम शोक व्यक्त कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन ऐसी अब नौबत ही क्यों आए? ऐसी नौबत आ रही है तो इसके लिए अब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो ज़रूर लाना होगा, क्योंकि जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं लाया जाएगा तब तक ये देश की स्थिति नहीं सुधर पाएगी। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक के साथ। थैंक यू।